नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं प्रेम शर्मा। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को फिर से बीजेपी का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 7 महीने में दूसरी बार मदन राठौड़ को यह जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और कई बड़े नेताओं की मौजूदगी में उनके नाम की घोषणा की गई। जिसको प्रदेश अध्यक्ष जिसको बनाना है, उसके लिए सपोर्ट और उनका प्रस्ताव रखने के लिए 2 घंटे का मोहलत दिया था। कल 5 प्रपोजल अलग अलग लोगों से मिली। हमारे मुख्यमंत्री से लेकर वरिष्ठ लोगों ने जो प्रपोजल रखी, उसमें एक ही नाम था और वो सभी पर्चा उसकी जांच करने के बाद केंद्र के हमारे वरिष्ठ लोगों के साथ बातचीत करते हुए अब फैसला हो गया है और मैं घोषणा करता हूं कि मदन जी राठौड़ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बनेंगे और उन पर ये जिम्मेवारी रहेगी। और हमारे 25 राष्ट्रीय जो परिषद है, उसके सदस्य का नाम घोषित करता हूं। श्रीमती वसुंधरा राजे जी, श्रीमती दिया कुमारी जी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी, श्री अशोक परनामी जी, डॉक्टर सतीश पुनिया जी, सीपी जोशी जी, राजेंद्र राठौर जी, ओमकार सिंह लखावत जी, नारायण लाल पंचारिया जी, मदन दिलावर जी, जोगराम पटेल जी, CR चौधरी जी, श्रीमती अलका गुर्जर जी, प्रभुलाल सैनी जी, श्रीमती अनीता बदेल जी, रामेत यादव जी, जसवंत सिंह बिश्नोई जी, धन कमल कटारा जी, रामकिशोर मीणा जी, अजय पाल सिंह जी, निर्मल कुमावत जी, प्रसन्न चंद्र मेहता जी, प्रताप लाल गमेती जी और ओम प्रकाश गंगोरिया जी, वो 25 लोग राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बनेंगे। सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपके नेतृत्व में पार्टी राजस्थान की और आगे बढ़ेगी। मुझे पूरा विश्वास है। धन्यवाद। भारत माता की जय। घोषणा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पार्टी में एकजुटता का संदेश देते हुए कहा, एकजुट नो गुट, एक मुख। इस मौके पर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव प्रभारी विजय रूपाणी ने मदन राठौड़ के नाम की आधिकारिक घोषणा की। बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ देना चाहेंगे। हमें उम्मीद तो है, परंतु उम्मीद के साथ साथ हमारा विश्वास भी है कि आप सबको साथ लेकर चलेंगे। ये आपकी एक भूमिका रही है हमेशा, क्योंकि इतने सालों से हम आप साथ काम करते आ रहे हैं। आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश ही की कि साथ साथ सबको लेके चलें, तभी उसके अंदर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मदन जी की मैं यहाँ ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगी, क्योंकि वैसे भी मदन जी के बारे में सब लोग यहाँ बहुत कुछ जानते हैं। परंतु जब सब लोगों ने इतना जोड़ा है तो कुछ शब्द रह गए हैं मदन जी, उसमें मैं कह दूँगी कर्मठ, साथ में समर्पित, साथ में संस्कारी, सेवाभावी, ईमानदार और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नाम के साथ आज जोड़ा जा सकता है। और यही कारण है जिसकी वजह से आज आपको देश के सबसे बड़े प्रदेश, इस बड़ी चुनौती को आगे ले जाने का इतना बड़ा मौका आपको मिला है। साथ ही प्रदेश से 25 राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का भी निर्वाचन हुआ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेंगे। आपको बता दें कि प्रदेशाध्यक्ष पद के चुनाव के लिए किसी अन्य उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, जिससे पहले से ही तय हो गया था कि मदन राठौड़ दोबारा अध्यक्ष बनेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया कि 3 नेताओं ने उनसे चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन बाद में बिना पर्चा भरे ही वापस लौट गए। इस 7 महीने के अंदर माननीय मदन राठौर जी ने अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से, अपने निष्ठा से, अपनी व्यवहार कुशलता से और लगातार जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में
चरय वैती की सिद्धांत के साथ चलते रहने से 7 महीने में उन्होंने, मुझे याद है जब, अन्यथा की बात नहीं है, लेकिन जब आप अध्यक्ष बनाए गए थे नामित होकर, आप खुद कहते थे कि मैं बहुत सारे क्षेत्रों से अभी परिचित नहीं हूँ। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि 7 महीने के अंदर माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने इतनी मेहनत और शिद्दत से काम किया, आज वो इतने लोकप्रिय हैं एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कि इनके खिलाफ किसी ने नामांकन करने का भी हिम्मत नहीं जुटाया। आप इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बीजेपी के लिए कई चुनौतियां हैं, क्योंकि यहां कांग्रेस के भी कुछ विधायक और सांसद मौजूद हैं, लेकिन पार्टी का लक्ष्य राजस्थान को गुजरात जैसी स्थिति में लाना है, जहां भाजपा का वर्चस्व बना हुआ है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मदन राठौड़ को बधाई देते हुए कहा कि उनका राजनीतिक सफर उतार चढ़ाव भरा रहा है, लेकिन पार्टी हमेशा उनके साथ खड़ी रही है। उन्होंने यह भी कहा कि जो पार्टी के साथ चलता है, पार्टी उसे हमेशा आगे बढ़ाती है। एक पद के लिए कई योग्य उम्मीदवार होते हैं, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी धरोहर है। एक एक कार्यकर्ता को तैयार करने में संगठन कितनी शक्ति लगाता है, और जब कार्यकर्ता तैयार होता है, आदरणीय रूपाणी जी बिल्कुल सही कह रहे थे यहाँ पर जब मैं उधर बैठा था, ये पद नहीं है, दायित्व है। दायित्व तो एक को मिलेगा। कई योग्य लोग हैं हम जो आप सबके सामने। आदरणीय राधा मोहन दास जी ने कहा कि भाई कुछ लोग फॉर्म भरना भी चाहते थे, तो योग्य की कमी नहीं है, योग्य लोग बहुत हैं, लेकिन दायित्व तो एक को मिलेगा, और वो अपना दायित्व कर्तव्य मान करके उसको निभाने का काम करेगा। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, राजस्थान के कार्यकर्ताओं की टोली पर मुझे विश्वास है, और वो विश्वास ये है कि जब कार्यकर्ता हमारा जुट जाता है, मेहनत करता है, तो कितनी भी बड़ी चुनौती हो, उस चुनौती को किसी कीमत पर नहीं छोड़ता है। ये राजस्थान के कार्यकर्ताओं का काम है। हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने, आज भी हम कहते हैं जिस तरह से हमारे वरिष्ठ जन सभी काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप सब ने जो काम किया है उसी की परिणति है कि आज राजस्थान के अंदर 119 सदस्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं। आज हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो विकास का विजन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से उस विकास के विजन को हम पूरा करेंगे। मदन राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि यह हमारी सरकार है, सबसे अच्छी सरकार है। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों का एक किस्सा साझा किया, जहां एक होटल में लिखा होता था, अगर हमारी सेवा से संतुष्ट हैं तो दूसरों को बताएं, और यदि असंतुष्ट हैं तो हमें बताएं। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पिछले 27 वर्षों से बीजेपी ने विपक्ष को पैर नहीं रखने दिया, और राजस्थान में भी वही स्थिति पैदा करनी होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को, संगठन को और मजबूत करने का संदेश दिया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल DNS न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगली खबर में मुलाकात हो, तब तक के लिए धन्यवाद।